अब देखिएगा अगला क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन लिखा है, कह रहा कि यदि एक बगीचे का परिमाप 120 मीटर और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। दिया है लंबाई चौड़ाई से 2 गुना है। ठीक है, तो सबसे पहला तो आप एक बगीचा बनाइए। क्या बनाइए? एक बगीचा बनाइए और उसमें एक चीज़ कह रहा है कि जो लंबाई है वो चौड़ाई का 2 गुना है। तो चौड़ाई अगर मैं x मान लूँ, चौड़ाई को मैं क्या मान लूँ? x, तो ये भी होगा x। लंबाई उसका 2 गुना होगा, यानी कि ये 2x है तो ये भी क्या हो जाएगा? 2x। यानी कि लंबाई अगर आपने x माना है तो चौड़ाई अगर आपने x माना है तो लंबाई चौड़ाई से कितना गुना है? 2 गुना, यानी कि ये 2 गुना हो जाएगा। क्लियर हो रहा है? अब आपको परिमाप कितना दिया हुआ है? 120 मीटर। कितना दिया हुआ है? 120 मीटर। यानी आप यहाँ बोल सकते हैं परिमाप क्या होता है? सबको जोड़ने पर परिमाप आता है। तो 2x प्लस 1x यहाँ लिख दीजिए परिमाप। क्या? परिमाप। और परिमाप कितना दिया हुआ है? परिमाप दिया हुआ है 120 मीटर। कितना दिया हुआ है? 120 मीटर। तो यहाँ लिख दीजिएगा 120 मीटर। जोड़ दीजिए 2x और 1x, 3x, 3 2 5, 5 और 1 6x की वैल्यू कितनी दी हुई है? 120 मीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है? 120 मीटर। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी निकल जाएगी? 120 और गुणे का 6 इधर आएगा तो बटे 6, 6 दूना 12 और 6 शून्य में शून्य। तो x बराबर कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा? 20 मीटर। ठीक है, मुझे क्षेत्रफल से कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मुझे लंबाई और चौड़ाई निकालनी थी और लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए मुझे x और y का वैल्यू निकालना, x का वैल्यू निकालना था और x का वैल्यू निकाल लिया। तो मैंने यहाँ देख लीजिए, मैंने लंबाई कितना माना हुआ है? लंबाई मैंने माना हुआ है 2x। कितना माना हुआ है? 2x। तो हो जाएगा 2 गुणे 20, यानी कितना हो जाएगा? 40 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा? 40 मीटर। और मैंने चौड़ाई कितना माना हुआ है? चौड़ाई मैंने माना हुआ है केवल और केवल x, और x की वैल्यू कितनी है? 20 मीटर। ठीक है, तो ये रहा आपका बहुत ही शॉर्ट टाइप में आंसर। ठीक है, आपका परिमाप दिया था, आपने वहां से x की वैल्यू निकाल ली, उसके बाद आपने लंबाई और चौड़ाई बता दिया और यही आपको फाइंड करना था। यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।